प्राचीन भारत के दिल में एक महान संस्था थी, नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया के पहले रहने वाले शिक्षण केंद्रों में से एक था। ये वर्तमान बिहार में स्थित था और इसकी स्थापना 22वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के समय हुई थी। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। नालंदा बाद में बौद्ध धर्म की पढ़ाई का बड़ा केंद्र बन गया। अपने चरम पर नालंदा में दर्जन से ज्यादा छात्र और 2000 शिक्षक थे, जो एशिया के अलग अलग देशों से यहाँ आते थे, जिससे ये जगह ज्ञान और संस्कृति का बड़ा केंद्र बन गई थी। विद्वान लोग चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा में सिर्फ बौद्ध धर्म की ही नहीं, बल्कि दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा की भी पढ़ाई होती थी। ये जगह हर तरह की शिक्षा के लिए जानी जाती थी। नालंदा की इमारतें भी बहुत सुंदर थीं, जिनमें बड़े बड़े मठ, पढ़ाई के हॉल और सुंदर मंदिर शामिल थे। इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत थी इसका पुस्तकालय, जिसे धर्मग्रंथ कहा जाता था। इस पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां थीं, जिनमें बौद्ध धर्म से लेकर विज्ञान तक की जानकारी होती थी। पुस्तकालय 3 बड़ी इमारतों में फैला हुआ था और इसमें दुर्लभ और अनमोल किताबें थीं। नालंदा के सबसे प्रसिद्ध छात्रों में से एक चीनी भिक्षु वेनसांग थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में यहाँ पढ़ाई की और बाद में विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन किया। वेनसांग के लेखों से हमें पता चलता है कि नालंदा के अंदर पढ़ाई और विचार विमर्श का माहौल कितना सक्रिय था। यहाँ विद्वान ध्यान और बहस के जरिए ज्ञान बढ़ाते रहते थे। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी नालंदा से जुड़कर खगोल विज्ञान और गणित में नए विचार दिए थे। नालंदा में पढ़ाई का पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत था, जिसमें बौद्ध धर्म और धर्मनिरपेक्ष विषय दोनों शामिल थे। ये एक संतुलित शिक्षा प्रणाली थी, जहाँ हर विषय का महत्व था। विद्वान और संरक्षक दूर दूर से नालंदा आते थे, जिससे ये एक बहुसांस्कृतिक शिक्षण केंद्र बन गया था। यहाँ पढ़ाई करने के साथ साथ लोग अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते थे, जिससे ज्ञान और संस्कृति का आपसी आदान प्रदान होता था। लगभग 600 सालों तक नालंदा एक बड़ा ज्ञान केंद्र बना रहा, जो अपनी शिक्षा और ज्ञान में योगदान के लिए जाना जाता था। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस महान विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया। नालंदा का महान पुस्तकालय धर्मग्रंथ महीनों तक जलता रहा और सदियों का ज्ञान राख में बदल गया। इस हमले के बाद विश्वविद्यालय खंडहरों में बदल गया और इसकी महानता सिर्फ यादों में रह गई। सदियों तक नालंदा के खंडहर उस ज्ञान की याद दिलाते रहे जो इतिहास में खो गया। लेकिन 2010 में भारत सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की पहल की और 2012 में नए नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने दरवाजे खोल दिए। आज का नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से शिक्षा का केंद्र बन गया है, जहां स्थायी विकास, पारिस्थितिकी और इतिहास की पढ़ाई होती है। ये पुराने नालंदा की तरह ही दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करता है और एक वैश्विक शिक्षण समुदाय बनाता है। पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को अब यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। लोग दूर दूर से इन खंडहरों को देखने आते हैं, जो एक ऐसे समय की गवाही देते हैं जब यहाँ ज्ञान का उजाला फैला हुआ था।